सीमा चौधरी, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर करते रुक जा। अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर के प्रदेश में हाई अलर्ट है। इस वक्त संवेदनशील शहरों और इलाकों में यहां पर सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर खासतौर पर निगरानी रखे हुए है ताकि कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो। भड़काऊ या फिर अफवाह फैलाने वाले संदेशों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी हैं। इसके अलावा साइबर टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या फिर अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। तो किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था यहां पर ना हो, इसके लिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटित ना हो। खासतौर पर यहां पर आपको बता दें कि अफवाहों पर ध्यान न देने की बात पुलिस कर्मियों के द्वारा कही जा रही है। वहीं प्रशासनिक तौर पर अलर्ट चारों तरफ है। आज अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है और संवेदनशील इलाकों पर इसीलिए भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं जहां पर सुरक्षा के लिए टीम जो है वो तैनात की गई है। साफ सफाई का भी इस दौरान खासा ध्यान रखा जा रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर टीम के द्वारा बनाई जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो। यहां पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि खासतौर पर पुलिस के द्वारा पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहां पर लोगों से भी अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान ना दें। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ मनीष हमारे साथ मेरठ से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, साथ ही पुनीत मोहन हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, सतीश हमारे साथ संभल से बने हुए हैं। और सबसे पहले पुनीत आप ही के पास आएंगे। लखनऊ में आज अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर के किस तरीके का अलर्ट? देखिए सीमा, जिस तरह से आज अलविदा की नमाज को लेकर के अलर्ट था, मैं इस वक्त लखनऊ के इमाम बाड़े में मौजूद हूं। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर इसके ठीक पीछे यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। अंदर मस्जिद है जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका देखने को मिला है। आप देखिए यहाँ पर, ये अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर ईरान और इजराइल और अमेरिका के जो झंडे हैं वो लगाए गए हैं ज़मीनों में इस तरीके से। पूरा आप पीछे सीढ़ियों पर भी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं कि इस पर लिखा हुआ है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ये झंडे ज़मीनों पर और जो ये जो सीढ़ियां हैं यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो लोग आएँ वो इस पर पैर रखते हुए आएँ। अनोखा प्रदर्शन ये विरोध करने का सीधे तौर पर आप देखिए, ये मेन कैंपस है इमाम बाड़ा। शिया समुदाय की जो नमाज होती है वो यहीं पर होती है। आप देखिए कि किस तरीके से, देखिए एक मेन एंट्रेंस पे एक बड़ा जो आपको ये झंडा दिख रहा होगा इजराइल का। इसके अलावा यहाँ से लेकर के बाहर तक जितनी भी सीढ़ियाँ हैं और जो रास्ता आया है, आप ये पूरा एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़मीनों में इजराइल और अमेरिका के झंडे दिखेंगे। इलाका कितना सेंसिटिव है ये मैं समझा दूँ। देखिए ये इमाम बाड़ा शिया समुदाय की मस्जिद है और सामने जो वाइट कलर की आपको गुम्बद दिख रहा है ये टीले वाली मस्जिद है जो सुन्नी समुदाय की है। ऐसे में यहाँ पर फोर्स भारी मात्रा में एकत्र है। अभी अंदर नमाज चल रही है। नमाज के बाद में इसी कैंपस के अंदर में प्रदर्शन की भी सूचना है। शांतिपूर्वक अपने जो विरोध है वो दर्ज कराएंगे, लेकिन इस विरोध का जो आज एक नया नज़रिया आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं। डस्टबिन के ऊपर भी इसी तरीके के झंडे हैं, यानी कि अमेरिका और इजराइल के झंडे जिन पर लिखा हुआ है डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। जी बिल्कुल पुनीत, और ये जो तस्वीरें आज आपने दिखाई है, ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण संदेश भी दे रहे हैं और साथ ही साथ एक प्रदर्शन का जो एक शांतिपूर्ण तरीका चुना गया है वो भी देख रहे हैं हम यहाँ पर। और पुलिस प्रशासन इसीलिए खास तौर पर सतर्क नजर आ रही है इस वक्त। मनीष, क्या कुछ अपडेट आपके पास सुरक्षा को लेकर? सीमा, मेरठ में पुलिस प्रशासन ने कल ही यहाँ पर तमाम धर्मगुरुओं के साथ, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ यहाँ पर बैठक की थी, जिसको लेकर यहाँ पर तय किया गया था सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी, उसके लिए पूरा पुख्ता इंतजाम सुबह से ही
आज जो मेरठ की प्रमुख मस्जिद है, जामा मस्जिद हो गई या मिलियान की मस्जिद, जहाँ पर सबसे ज्यादा नमाज लोग पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पर सुबह से आज फोर्स तैनात कर दी गई। कई बटालियन पीएसके और आरएएफ को भी वहां पर लगाया गया है ताकि कोई भी सड़क पर नमाज ना पढ़े, क्योंकि हर वर्ष यही बात निकलकर सामने आती है। ईद से पहले ही पुलिस प्रशासन और तमाम जिला प्रशासन जो है मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक करते हैं कि ईद की नमाज सड़कों पर ना हो, जुम्मे की नमाज सड़कों पर ना हो, और इसका असर भी आज देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम धर्मगुरु है उन्होंने भी अपने समुदाय के लोगों से अपील की है कि सड़क पर नमाज ना पढ़े और हुड़दंग ना करें, नमाज पढ़ के सीधे अपने घर की तरफ जाएं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो ईरान में मारे गए लोगों के लिए भी यहाँ पर एक शांति तरीके से जो है कि प्रदर्शन यहाँ पर नहीं करता दिख रहे, लेकिन उनके लिए दुआ जरूर यहाँ पर पढ़ने की बात सामने आई है। उनके लिए आज यहाँ पर दुआ जरूर पढ़ी जा रही है मस्जिद से। तो कहीं जुम्मे अलविदा जुम्मे की नमाज यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है और तमाम जो धर्मगुरु है पढ़ा रहे हैं। तमाम मस्जिदों में भीड़ उमड़ कर आ रही है। हर जगह पर पुलिस प्रशासन और ड्रोन से यहाँ पर निगरानी रखी। तरह से जो मेरठ का सबसे बड़ा क्षेत्र माने ईदगाह जहाँ पर ईद की नमाज भी होगा, अलविदा जुम्मे की भी, वहां पर भी सघन सुबह से ही चेकिंग अभियान भी चलाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, वहां पर उड़ाए जा रहे हैं ताकि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है तो पुलिस प्रशासन उस पर पूरी कड़ी नजर रखे हुए है, ताकि अगर ऐसा कोई मामला सामने आए तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल देखा जा रहा है पुलिस की चौकसी के चलते यहाँ पर ठीक है मनीष, आपके पास आएंगे। पुनीत के पास बताने के लिए कुछ है। पुनीत, देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर जो नमाज है वो अदा हो चुकी है। आप देखिए कि जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ करके यहाँ से निकल रहे हैं। लखनऊ की प्रसिद्ध इमामबाड़ा ये है, लखनऊ का प्रसिद्ध यहाँ पर जो मस्जिद है, यहाँ पर सिया समुदाय की नमाज होती है और नमाज के दौरान जो विरोध प्रदर्शन था वो मैंने आपको सीधे तौर पर दिखाया। बड़े बड़े पोस्टर्स भी यहाँ पर सीमा लगे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो पोस्टर दिखाने का प्रयास करें। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं और जो विरोध का तरीका है, प्रशासन क्योंकि अलर्ट था, प्रशासन ने सीधे तौर पर किसी भी तरीके के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन ये जो कैंपस है ये सिया समुदाय का है और ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपने जो प्रदर्शन देखा कि यहाँ पर जो अमेरिका और इजराइल के झंडे हैं उनको जमीनों पर लगाया गया है ताकि जो नमाजी हैं वो यहाँ से निकले तो इस पर पैर रखते हुए निकले। विरोध का ये अनोखा प्रदर्शन है। आप सामने डस्टबिन देखिए, डस्टबिन पर भी अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, इजराइल का झंडा लगा हुआ है। विरोध प्रदर्शन सरकार ने, क्योंकि प्रशासन ने सीधे तौर पर अपील करी थी कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन कैंपस के बाहर नहीं होगा। ऐसे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जो ये रास्ता खोजा गया है, ये एक यूनिक रास्ता कह सकते हैं इसे, कि सीधे तौर पर लोग आए नमाज पढ़ने और ऐसे जो इजराइल और अमेरिका के झंडे थे उनको मेन गेट से लेकर के अंदर पूरे कैंपस तक लगाया गया। आने और जाने वालों के पैरों के नीचे झंडे आ रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन एक अनोखा विरोध प्रदर्शन बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीरें खुद में भी देखा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर विरोध जताते नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप दिखाते नजर आ रहे हैं। पुनीत आपके पास आएंगे, सतीश हमारे साथ संभल से बने हुए हैं। सतीश, क्या कुछ अपडेट संभल से? देखिए बात की जाए संभल की, संभल में शाही जामा मस्जिद को जो पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ड्रोन द्वारा कैमरों से निगरानी की जा रही है। यहाँ के जो सीओ हैं कुलदीप कुमार, उन्होंने कल आदेश कर दिया गया कि जो भी विदेश में लड़ाई चल रही है उससे यहाँ पर वो न करें। अगर किसी को लड़ना है तो सीधा ईरान जाएं और वहाँ पर जाकर जो हेलीकॉप्टर वहाँ जाकर लड़ाई करें। यहाँ पर किसी ने भी झंडे लहराए या कुछ करा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तुरंत जेल भेजा जाएगा। और बात की जाए तो यहाँ पर जो है पहले ही आदेश कर दिया गया है कि यहाँ पर 25-40 मिनट पर नमाज अदा होगी, जो मस्जिद में सीधे शाही जामा मस्जिद में लोग जाएंगे और नमाज अदा करेंगे, जो कि छावनी में पुलिस संभल में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए, जिससे ताकि कोई जो नमाजी हैं उन्हें परेशानी न पड़े। अलविदा की जुम्मा की नमाज की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीका से ड्रोन द्वारा कैमरों से निगरानी की जा रही है, वहाँ पर कंट्रोल द्वारा कैमरों से जो सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं वहाँ से देखा जा रहा है, क्योंकि डीएम और एसपी स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। स्थायी पुलिस वहाँ पर मौके पर मौजूद है। आरपीएफ पीएससी तैनात कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर जो जनपद सम्मेलन शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ था पिछली बार 2019 में, तो उसी को लेकर जो बात की जाए तो इसी को लेकर ठीक है, आएंगे सतीश आपके पास। धीरेन्द्र सोनकर हमारे साथ कौशाम्बी से बने हुए। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बता दें यूपी में कौशाम्बी के रमजान का महीना चल रहा था, जहां आज जुम्मे की नमाज है। जुम्मे की नमाज को लेकर के गांव से लेकर के जिले तक में हर जगह जो जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है। कौशाम्बी के शहजादपुर की बात किया जाए, जहां पर आप देख सकते हैं कि नमाजें अदा कर रहे हैं।
बहुत ही शांति व्यवस्था तरीके से, और प्रशासन पे, स्थानीय प्रशासन भी लगी हुई है लगातार निगरानी पे, किसी भी तरीके की असुविधाएं ना होने पाए और कौशाम्बी में शांतिपूर्वक व्यवस्था से निवास अदा किया जाए। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट साझा करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे सहयोगी, जहां आपने देखा कि लखनऊ से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन जो है किसी प्रकार से उग्र ना हो, इसके लिए प्रशासनिक टीम तैनात है। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए आप HNA न्यूज, जुनून सच दिखाने का।